पाकिस्तान के आतंकियों को भारत इस बार हर हाल में सजा देकर रहेगा। यह बात पाकिस्तान अच्छे से समझ गया है, इसलिए अब पाकिस्तान ने इन आतंकियों को बचाने का नया प्लान बनाया। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर के मारे जाने का डर है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी आप सोचिए, जिस वक्त पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए कि भाई हम भारत को मतलब कैसे रोकें, उस वक्त भी वो आतंकियों को बचा रहा है। इतना बड़ा हमदर्द है वो आतंकियों। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान ने कहां शिफ्ट किया होगा, उनके संभावित ठिकाने क्या हैं, किन हथियारों से और कैसे भारत बिना बॉर्डर क्रॉस किए इन आतंकियों को टारगेट कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आज आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में। लेकिन हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए, वो पहले कहते थे कि मोदी पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो मोदी की सांसें बंद कर दूंगा। लेकिन आज देखिए कि ये आतंकवादी अपनी सांसें बचाने के लिए भाग रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, और मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद करके दिखा भी दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि सिंधु जल समझौता रोकने के भारत के फैसले का क्या असर हुआ है। पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रुक चुका है। ये दो सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए। इसमें एक तस्वीर 26 अप्रैल की है, जिसमें सियालकोट के पास चिनाब नदी में पानी दिख रहा है। देखिए 26 तारीख की तस्वीर, वहां आपको नीचे जो काला काला हिस्सा दिख रहा है वो पानी का हिस्सा दिख रहा है। और दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है, जिसमें चिनाब नदी सूखी हुई दिख रही है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और यही बात हमने कही थी कि यहां कुछ लोग मोदी विरोध में कह रहे हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, अभी तो डैम नहीं बने, ये नहीं। अरे भाई, पहली बात तो यह बताओ कि जब तक सिंधु समझौता स्थगित नहीं करोगे, डैम बनाओगे कैसे? कैसे बनाओगे? रातों रात उठोगे और कहोगे कि नहीं, अब से कल से एक बूंद पानी नहीं जाएगा। किसी दिन तो बनाना पड़ेगा, और बनाने में 2 साल लगे, 1 साल लगे, 4 साल लगे। उसके लिए सिंधु समझौता रद्द करोगे तभी तो, नहीं तो एक ही ट्रक होके पाकिस्तान दौड़ा जाता था वर्ल्ड बैंक के पास कि देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, रोकिए इनको। तो वो भी भविष्य में करना है तो कभी तो शुरू करना पड़ेगा। तो पहली बात तो वो। और दूसरा, हमने आपको कहा था कि पानी रोको छोड़ो, रोको छोड़ो, पानी कितना आ रहा है इसका इंफॉर्मेशन मत दो। इसी में पाकिस्तान अलबला जाएगा। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आप सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, जिन्हें समझ में आ चुका है कि अब भारत के प्रतिशोध से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। हम खाम में रिटेलिएशन करने के हक में नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी अभी कुछ खड़ी हुई है, हम इसको आगे लेके जाना है। लेकिन ये नहीं हो सकता, कौमों की डिग्निटी, ऑनर डज नॉट वारंट कि अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई हम खामोश बैठे रहेंगे। नो वे। फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। तो ये हमने अपने तमाम दोस्तों साथियों को समझाया। अगर इसे आप समझें, जो ये भाई साहब कह रहे थे, इसका भावार्थ निकालें। जैसे पेपर में कई बार लिखना होता है कि भावार्थ बताइए क्या कह रहे हैं, भाव क्या है। यहां कवि ये कहना चाह रहा है कि हम भिखारी देश है पाकिस्तान, हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने का, लेकिन क्या करें, भारत ठोकने आएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये खुद वो बता रहा है। पाकिस्तान का दम निकला जा रहा है। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया तो क्या ही अद्भुत कर दिया। एक बार संजय राउत को सुनिए जरा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि ओवैसी ने कैसे जवाब दिया है। आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी। प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते। ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। इस देश के लोग भी सोचते हैं कि ये कैसे नेता हैं, ये कैसी पॉलिटिक्स है इनकी, कि इस समय में भी मतलब मोदी विरोध में इनका खत्म ही नहीं हो रहा। कह रहे हैं फ्री हैंड दे ही दिया तो क्या हो गया। अरे बॉस, फ्री हैंड देना यही सबसे बड़े नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक होता है। नहीं तो इसी देश में 26/11 करके लोग चले गए थे आतंकी, और भारत क्या देता था? फ्री हैंड नहीं देता था, भारत डोजियर देता था। यह हालत थी भारत की। एयरफोर्स तैयार थी पाकिस्तान को ठोकने के लिए 26/11 के बाद। फ्री हैंड नहीं मिला था तब की सरकार से।
और आज ये कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे ही दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। एक तरफ संजय राउत जैसे नेता हैं, दूसरी तरफ ओवैसी है। ओवैसी ने तो पिछले कई दिनों से पूरे देश को चौंका रखा है, पाकिस्तान की क्लास लगा रखी है। सुनिए ओवैसी ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया है। संजय राउत किसी और से नहीं तो कम से कम ओवैसी से ही सीख ले। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। बॉस, ये तो आज इस देश में बहुत सारे नेताओं को देखना चाहिए जो पाकिस्तान के मतलब लिए तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें बोलते हैं जो पाकिस्तान के काम आ रही है, कि कम से कम ओवैसी से सीखें कि ऐसे समय में कैसे देश के साथ खड़ा हुआ जाता है। पाकिस्तान घबराहट में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया के सामने जोकर साबित हो गया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। पाकिस्तान का हाल तो यह है कि वो पन्नू जैसे जोकर के भरोसे बैठा है कि पन्नू उसे बचाएगा, और बातें पाकिस्तान कर रहा है कि बाबरी मस्जिद से तो असीम मुनीर अजान पढ़ेगा। सुनिए पाकिस्तान के एक नेता ने क्या कहा है। और जिस फौज के बलबूते पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। पन्नू ने कहा है कि कोई सिख फौजी जो है वो पाकिस्तान की धरती में नहीं। पन्नू है कौन भाई? कौन है पन्नू? आपका फूफा हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव तो नहीं है कि वो कहेगा कि हमारे यहां का कोई सिख सैनिक उधर नहीं जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि भाई जो यहां बाबरी मस्जिद बनेगी उसकी ईंट पाकिस्तान का सैनिक रखेगा और आर्मी चीफ मुनीर जो है वो वहां से अजान देगा। हमारे यहां की कोर्ट ने एक मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रखी है। आप जो कह रही है वो तभी हो सकता है जब भारत घुस के ठोके। आपके यहाँ के सैनिकों को हमने बंधक बनाया था 1971 में, छोड़ दिया था बाद में। उनको बंधक बना के लाएंगे तो यहां कुछ मिस्त्री का काम दे सकते हैं, बनाने में काम आ सकता है। मुनीर जो है ना वहां मिस्त्री का काम कर सकता है, उससे ज्यादा की औकात नहीं हो सकती। वैसे पाकिस्तान पर विक्ट्री के लिए भारत की तैयारी पूरी है। इस विक्ट्री को देखने के लिए पीएम मोदी ने रूस के विक्ट्री डे परेड में जाना कैंसिल कर दिया है। पीएम मोदी अब 9 मई को रूस नहीं जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड में शामिल होने का न्योता दिया था। पहले यह भी खबरें थी कि पीएम मोदी की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजनाथ सिंह भी अब रूस नहीं जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस इवेंट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में रूस की जीत को लेकर हर साल मॉस्को में विक्ट्री डे परेड मनाई जाती है। रूस भारत का पुराना दोस्त है। पीएम मोदी और पुतिन की गहरी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद अगर पीएम मोदी रूस नहीं जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी समय कुछ बड़ा होने वाला है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर रहकर एक एक चीज देखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में चीजें रखते हुए ये एक्शन हो, ये देखना चाहते हैं।